डू यू नो, मैं आपको सच कहता हूं, मनुष्य एक बार मरेगा, सीधा कहां जाएगा? थोड़ा खोले इसको। यीशु कहता है क्रूस पे, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और जब यीशु जिंदा होता है तो मरियम को कहता है, मुझे मत छू, मैं पिता के पास नहीं गया हूं। पढ़ा है आपने? कहां क्या पढ़ते हैं आप लोग? कितने लोगों ने इस वचन को समझा है? प्रभु ये क्या है? जब वो मर रहा है तो वो क्या कह रहा है? तू आज ही मेरे साथ। और जब यीशु मुर्दों में से जिंदा होता है तो मरियम को कहता है, मुझे मत छू, मैं पिता के पास। याद रखिए, यीशु मसीह पिता के पास नहीं गया था, यीशु स्वर्गलोक गया था। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद वो पिता के सामने गया था, अपने खून को ले गए कि देखो, ऐसा लिखा गया है, जब इंसान के गुनाह का, इंसान की जो गुनाहों की क्षमा है वो बैल और बकरों के लहू से होती है, तो स्वर्ग में तो इससे उत्तम वस्तु चाहिए थी, उसने अपने लहू से वहां पर छिड़का। आराम से पढ़िए बाइबल को, भागिए मत, उसके बाद वो मिलता है। आइए हम टॉपिक पे वापस आते हैं। बोलो नया जन्म, जोर से बोलिए नया जन्म। सबसे पहले इस बात को याद रखिए, यीशु ने एक्सप्लेन किया है कि यह नया जन्म कैसे होता है, पर मैं उससे पहले यह बताऊंगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। यीशु के पास एक आदमी आके कहता है कि आप बहुत अच्छे चमत्कार करते हैं, पर यीशु उनको कहता है, सुन, अगर तू नए सिरे से न जन्मे जल और आत्मा से, तो तू कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो एक साधारण सा सवाल प्रभु से पूछता है, प्रभु अगर इंसान का जन्म हो गया तो उसका दोबारा जन्म कैसे हो सकता है? लॉजिकली एक शारीरिक इंसान के लिए यह सवाल सही है, एक्चुअली वो जान सकता है, क्योंकि उन लोगों ने नहीं। यीशु उससे कहता है, क्या तू इज़राइल का गुरु होकर भी ये बातें नहीं समझता? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा नाप नाप के। उसके बाद यीशु कहता है, आत्मा से चला हुआ व्यक्ति ऐसा है, हवा जहां को जाती है वहां जाती है, तुम उसका शब्द सुनते हो। आप जानते हो, जो पवित्र आत्मा के द्वारा लोग पैदा हुए हैं, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। न वो शरीर और न वो मांस, न मनुष्य की शक्ति से, परंतु वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। पौलुस कहता है, जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही उसके पुत्र कहलाए जाते हैं। तो दूसरे प्रभु, यूहन्ना पढ़ लो 8 अध्याय, मालूम पड़ेगा दूसरे कौन है। सुनिए अब मैं जो कह रहा हूं, बाइबल एक व्यक्ति के लिए बताती है, उसका नाम था शिमोन। और आप जानते हो, प्रभु में आने से पहले इस आदमी का चरित्र जान लो। ये जादूगर था, इज अ म्यूजिशियन। आप जानते हैं उसके अंदर क्या कला थी? कुछ शक्ति थी उसके पास। कई बार आपने देखा होगा, आप सर्कस पे जाते होंगे, कुछ ऐसी जादू चलते रहते हैं। आपको पता है, पुराने नियम के अंदर मूसा के समय में त्रिम्बरेस नामक एक आदमी ने लकड़ी में से सांप बनाया था। कितने लोगों ने पढ़ा है? बाइबल के अंदर पहला मिरेकल डेविल का जानते हैं कौन सा है? कि उससे सांप को पकड़ा और सांप के द्वारा वो बातचीत कर रहा था। हैव यू नोटिस्ड? कितने लोगों ने नोटिस किया है? वो एक जादूगर था। कैसे वो अपनी शक्तियों से कुछ करता था। अब हुआ क्या, जब वो कुछ करता था ना, अभी नहीं पता है क्या करता था, हवा में से कबूतर निकालता था या यहां से रुमाल निकालता था, वो कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन इतना लिखा है, वो एक जादूगर था और अपनी शक्ति से बड़े बड़े काम करता था। अब हुआ क्या, जहां पर वो काम करता था ना, वहां पर एक आदमी था जो प्रचार कर रहा था। उसका नाम था फिलिपुस। बोलिए फिलिपुस। और फिलिपुस वहां पर प्रचार कर रहा था, और लोगों ने क्या किया, अब लोगों ने शिमोन का हाथ छोड़ के वो सब फिलिपुस के साथ हो गए। और ये सब वो देख रहा था, और जानते हो देखने के बाद उसको क्या लगा कि मुझे भी यहां जाना चाहिए। अब वो उसके ग्रुप को ज्वाइन करता है, विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है और फिलिपुस के साथ रहना शुरू कर देता है। और जब फिलिपुस ने पतरस और यूहन्ना को बुलाया लोगों पर हाथ रख के प्रार्थना करने को, तब इस आदमी ने पतरस के अभिषेक को देख के ये इंप्रेस हुआ। इससे देखा कि पतरस के ऊपर ऐसा अभिषेक है कि पतरस जब लोगों पे हाथ रखता है ना, कुछ होता है। आज भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब टीवी चलाते हैं ना और कोई दिखता है ना कि कोई हाथ रखने से गिरता है, सब लोग कहते हैं काश ये मेरे पास भी हो।
मैं किसी पे हाथ रखूं वो भी गिर जाए। शिमोन जादूगर, सुनिए, जब उस आदमी ने पतरस को देखा कि पतरस के हाथ रखने पर लोगों पे कुछ उतर रहा है, जानते हो उसने पतरस से क्या कहा? पतरस, ये पैसा ले और ये वरदान मुझे दे दे। पतरस उसे कहता है, तूने परमेश्वर के वरदान को पैसों से खरीद करने की कोशिश की है, अब तेरा कोई भाग नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूं तेरा मन सीधा नहीं है। आप जानते हो बहुतों का मन सीधा नहीं है, सीधा। एक आदमी जो अपने पुराने जिंदगी में, जो अपने पुरानी लाइफ में जादूगर था, अब वो प्रभु में आया, उसे बपतिस्मा लिया, वो वचन सुन रहा है, पर आप में से कितने लोगों ने ये बात नोटिस की, उसका नया जन्म अब तक नहीं हुआ है? जानते हैं इस बात को? यह आदमी प्रभु में आया है, लेकिन क्या प्रभु उसमें आया है? पढ़िए इफिसियों बार बार, उसमें लिखा है तुम प्रभु में हो, और कुलिसियों में लिखा है क्या प्रभु तुम में है? अगर हम प्रभु में आए हैं, क्या प्रभु हमारे अंदर आया है? और अगर प्रभु हमारे अंदर नहीं आया है, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? जानते हो क्यों? क्योंकि आपने खुदा की ज्योति को एक्सेप्ट नहीं किया है। आप सोचो, यशाया क्यों 6 अध्याय में जब प्रभु के सामने आता है तो वो कहता है, हाय मुझ पर, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे अशुद्ध होठ हैं। आप जानते हो, यशाया जैसे प्रभु की उपस्थिति में गया, उसने अपनी अशुद्धता पहचान ली, और उसने सिर्फ ये नहीं कहा, उसने अपनी शुद्धता के लिए प्रार्थना की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भी प्रभु आपको यह दिखाता है कि आप कहां गलत हो, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? मैंने हजारों लोगों को देखा है जो कलीसिया में आते हैं, प्रचार सुनते हैं, उनको लगता है हम गलत हैं, यहां से सीढ़ी से निकलते निकलते वो घर तक भूल जाते हैं, क्या लास्ट टाइम आपने ऐसा कब किया था? आप घर पे गए और आपने आंसू बहाए कि प्रभु तूने बात की थी मुझसे, मुझे बदल, चेंज माय लाइफ। आप जानते हो वचन क्या करता है, पवित्र आत्मा क्या करता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 15 से 20 लाइट्स लगी हुई हैं इस हॉल में। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, अगर हम 2 मिनट के लिए यहां पर लाइट्स बंद कर दें, इस दीवार में कितने जाले हैं, कहां कहां पर कॉकरोच है, कहां कहां पर मस्कीटो है, कहां कहां लिजार्ड है, कहां कहां चिपकली, आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि आप अंधेरे में हैं। लेकिन अगर मैं 1 मिनट लाइट चालू करूं, आपको सब कुछ दिखाई देगा। आपने गंदगी देखी कि वहां कॉकरोच है, वहां लिजार्ड है, वहां ये है, वहां वो है, तो क्या वो क्लीन हो गई? आपने उसको देखा पर वो क्लीन नहीं हुई है। क्लीन होने के लिए आपको अपने हाथ में एक लकड़ी का झाड़ू लेना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा। सिर्फ चर्च में आने से कुछ नहीं होगा। यहां से जाने के बाद आपको अपने आप को खुदा के सामने लेके जाना पड़ेगा। प्रभु, आपने मुझसे बात की है आज, मेरा मन प्रभु सीधा नहीं है, मैं तुझ में आ गया हूं, पर मेरा नया जन्म नहीं हुआ है प्रभु, मेरी सोच नहीं हुई है। आप जानते हो पतरस क्या कहता है? तुमने नाशवान बीज से नहीं, परंतु परमेश्वर के अविनाशी उस वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मेरे भाइयों और बहनों, ये नया जन्म, जैसे एक इंसान मां के पेट में 9 महीने में बड़ा होता है बच्चा, वैसे ये नया जन्म एक प्रोसेस है। लोगों को लगता है एक परमेश्वर का दास आएगा, मीटिंग में आएगा, हमारे ऊपर हाथ रखेगा, हम गिर जाएंगे, 5-10 मिनट अभिषेक में तड़पेंगे, उठेंगे और नया जन्म लेंगे। फॉल्स, हेरेटिक, हेरेसी, झूठ है ये। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन पे 1 नहीं 100 लोगों ने हाथ रखे, आज भी वो गालियां निकालते हैं। पतरस नहीं कहता है किसी के हाथ रखने के द्वारा, वो कहता है परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम्हारी सोच, तुम्हारा नया जन्म होता है। जिन लोगों को बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, तुम खतरे में हो। आप में से जितने भी लोग चाहिए नया जन्म, नए जन्म का मतलब है सोच का नया होना। आप में से जितने भी लोग एक नया जन्म पाना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं आप क्या कीजिए। इसे उठाइए पहले और उसको पढ़िए मत, इसे खाइए। खाने का मतलब समझते? प्रकाशित वाक्य की अंतिम, बाइबल की अंतिम पुस्तक में यूहन्ना कहता है, प्रभु कहता है, इस पुस्तक को खा ले, ये तुझे मीठी लगेगी पर बाद में कड़वी हो जाएगी। जानते उसको खाने का मतलब क्या होता है? आप सिर्फ इसे पढ़ते नहीं है, जैसे आज तक आप बहुत सारे लोग नॉवेल और मैगजीन की तरह पढ़ते हैं।
कई बार मैं लोगों से पूछता हूं कि कोई सवाल है, कोई सवाल ही नहीं है, इसका मतलब कोई पढ़ ही नहीं रहा है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप में से सब लोगों ने पूरी बाइबल समझ ली। अगर आपने पूरी समझ ली है तो आप मुझे एड्रेस और नंबर दीजिए, मेरे बहुत क्वेश्चन है, मैं आपके पास आऊंगा पूछने के लिए। जरा बताओ तो, जब आदम और हवा जब पाप कर रही थी तो आदम कहां था? उधर पास में ही खड़ा था कि कहीं दूर था? ऐसे बहुत सारे सवाल है मेरे अंदर, न्यूमरस क्वेश्चन है मेरे अंदर। कि जब हवा फल खा रही थी तो आदम ने उसको रोका क्यों नहीं? वो कहां था? हाथी पे बैठ के घूम रहा था क्या? किधर था आखिर वो? बहुत सारे सवाल हैं। मैं आपसे कहता हूं, इस वचन को उठाओ मत, इसको पढ़ो, परमेश्वर से कहो प्रभु मुझे इसे अंदर लेना सिखा। दाऊद कहता है मैंने यहोवा का वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं उसका गुनाह न करूं। आप जानते हो हम लोग के अंदर वर्ड यहां पर आता है, यहां तक नहीं। लिसन, मैं चाहता हूं आप सब सिर्फ 5 मिनट के लिए यहां देखिए। आप जानते हैं बहुत सारे लोग बाइबल क्यों पढ़ते हैं? ज्ञान पाने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, हैरान हो जाओगे। बताओ, अदन की वाटिका में शैतान ने आदम को कौन से पेड़ को खाने के लिए कहा? ज्ञान की। कौन सा पेड़ छुपाया गया? बताओ, ये ज्ञान और जीवन का वृक्ष है क्या? अरे ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये 2 तरीके हैं जिंदगी जीने के। एक ये है कि मेरे पास सब चीजों का ज्ञान है, सही क्या है गलत क्या है, मैं खुदा से कुछ नहीं पूछूंगा, मैं अपने आप में खुदा हूं। लेकिन जानते हो जीवन का वृक्ष क्या है? मुझे कुछ नहीं पता है, मैं उस परमेश्वर पर निर्भर हूं जो जीवन का रचयिता है। और जानते हो ज्ञान पाना कितना आसान है। आप किसी के साथ भी बैठो, आप बाइबल पढ़ो, आपको ज्ञान मिल जाएगा। जीवन जानते कैसे मिलता है? कितनों के बाद जानते हैं उस पेड़ के आजू बाजू क्या घूम रही थी? ज्वालामय तलवारें। इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हें जीवन चाहिए तो सबसे पहले तलवार तुम पर चलेगी। और जानते हो ये तलवार कौन सी है? इब्रानियों 4:12 में लिखा है, प्रभु का वचन तलवार है जो तुम्हारी प्राण और आत्मा को अलग अलग करता है। याद रखो, जब आप बाइबल को इसलिए पढ़ोगे कि क्या क्या लिखा है ये अलग बात है, लेकिन जब आप इसे जीवन के लिए पढ़ोगे कि मुझे इस पे चलना है, तब ये तलवार आपको अंदर से काटेगी। सोचो, किसी ने आपको परेशान किया है और प्रभु का वचन आपको कहता है उन्हें माफ करो। कैसे वो तलवार हमें काटती है। ये परेशान भी क्यों होता हूं और माफ भी माफ क्या? You know? कितने लोग हैं जिन पे तलवार चल रही है? हां जी, प्लीज इस हेरेसी में मत जीना कि एक परमेश्वर का दास हम बुलाएंगे, वो आप पे हाथ रखेगा, आप गिर जाओगे, 10 मिनट ऐसे ऐसे करोगे, उठोगे और आपका नया जन्म होगा। पतरस कहता है हर व्यक्ति का नया जन्म वचन के द्वारा होता है। और ये वचन पढ़िए, इसे समय दीजिए, इसे अपने अंदर लीजिए। एक लास्ट लाइन कहता हूं और मैं फिनिश कर रहा हूं। कितनों के बाद जानते हैं भजन संहिता 119 किसने लिखा है? 119। आप जानते हो बाइबल का वो एक अकेला पूरा अध्याय है जिसको एक आदमी ने नहीं 6 से 7 लोगों ने मिलकर लिखा है। आप पढ़ सकते हैं, ऊपर नाम लिखा रहता है, सेलर, रीन, गाम, ऐसे नाम लिखे रहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं 119 भजन संहिता 80% एजरा ने लिखा है। और जानते हो एजरा के पुस्तक में एजरा के लिए एक वचन लिखा है और उसमें 3 चीजें लिखी हैं। लिखा है एजरा ने अपना जीवन प्रभु की व्यवस्था को पढ़ने, समझने, चलने और सिखाने में लगाया था। 4 चीजें, पढ़ना, समझना, चलना और सिखाना। यह पुराना नियम था, इस तरह पढ़ो। नए नियम में जानते हैं क्या है? यीशु के चेलों के लिए सिर्फ पढ़ो और चलो, सिखाने की भी भूख और प्यास मत रखो। तुम इसलिए मत पढ़ो क्योंकि तुम्हें सिखाना है, तुम इसलिए पढ़ो ताकि तुम उस पर चलो और मेरे करीब आ सको। तो कितने लोग समझे आज नया जन्म? बोलो नया जन्म। एक और चिन्ह दूं नया जन्म ना होने का? एक्सेप्ट करेंगे?
पक्का? थोड़ा पेनफुल है। कभी आप शादी में गए? जितने लोग गए एक बार वंस कभी भी किसकी भी शादी पे जरा हाथ तो उठाइए। ऐसे ही गए, घुस के गए, कैसे गए? थोड़ा हाथ उठाइए। बगैर काट के चले गए? शादी पे गए थे ना? कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि जिस शादी में आप गए थे, जिसने आपको इनवाइट किया था, उस शादी में वो आप पे थोड़ा विशेष ध्यान नहीं दे रहा था, और ये देख के आपको हर्ट हो रहा था? एक बार आपके बाजू से निकल गया, और जितना जितना आप उसको देखोगे ना, उसको आइसक्रीम दे रहा है, उसको कुल्फी दे रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं लाया है, देख अभी तक। हर्ट होता है, होता है। जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? मेरी कोई इज्जत नहीं है। जब भी आपको कहां पर इज्जत नहीं मिलती और आपको हर्ट होता है, ये साइन है तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ है। जिसका नया जन्म हुआ है ना, वो एक ही व्यक्ति से आदर की आशा रखते हैं, परमेश्वर से। परमेश्वर से याद रखिएगा। पतरस कहता है, हमने जब उस पर्वत पर थे तो हमने देखा कि यीशु ने पिता से आदर पाया। कभी आपने यीशु मसीह को देखा? कि कितने लोगों ने ऐसे बाइबल पढ़ी है कि आपके पास एक ऐसी बाइबल है जहां पर आपने यीशु मसीह को ऐसा बैठा हुआ देखा? एक पेड़ था और यीशु ऐसे बैठा हुआ था, और पतरस, यूहन्ना, याकूब उसके पास आते, स्वामी स्वामी स्वामी। क्या हो गया? क्या हुआ? आज आप सेवकाई के लिए निकले? मेरे को नहीं आना है। क्या हुआ प्रभु, आप सेवकाई के लिए? मेरे को नहीं आना है। और 15-20 मिनट के बाद पतरस समझा, चल थोड़ा गर्म है, बाद में आते हैं। और 15-20 मिनट के बाद वापस याकूब ने बोला, यूहन्ना तू तो पूछना, प्रभु क्या हुआ? नहीं आना है। चल चल, अभी भी गर्म है। और उसके बाद लास्ट में एक पतरस ने चांस मारा प्यार से, प्रभु क्या हुआ? और यीशु, तू नहीं सुना पहले मैं क्या बोला? समझ में नहीं आ रही बात तुम लोगों को? कभी आपने यीशु को देखा? लास्ट में मरियम मगदलिनी आई, प्रभु क्या हुआ? अरे यार, मेरे को नहीं करने का मिनिस्ट्री। क्यों? कोई इतना मैं करता हूं, लोगों के लिए कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। एक बोलता है दुष्ट आत्मा, एक बोलता है पेटू, एक बोलता है पियक्कड़, एक कहता है दुष्ट आत्माओं का सरदार। ये क्या मेरी कोई इज्जत है? आपको पता है जीसस कौन था? जीसस एक ऐसा परमेश्वर इंसान में था जो लोगों के ओपिनियन से टोटली फ्री था। लोग उसके बारे में क्या कहते हैं उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको एक ही बात से फर्क पड़ता था कि परमेश्वर क्या कहता है। दैट्स ऑल। और याद रखिएगा, ये दिनेश भाई और मेरा फेवरेट वर्ड है जो हम एवरी डे इस पे बात करते हैं। यही वो है जो हमसे कहता है, फॉलो मी, मेरा पीछा करो। इसका मतलब किसी से आदर की भूख और प्यास मत रखो। प्रभु का धन्यवाद करो जब आपको कोई आदर दे, और जब आपको कोई आदर न दे और आपको तकलीफ होती ना, घर पे आओ और रिजॉइस करो, प्रभु थैंक यू फॉर दिस स्कैनिंग, आपने मुझे दिखाया मैं कहां गलत हूं, मुझे एक टॉपिक मिल गया आपसे बात करने के लिए कि मुझे यहां से निकाल। सच कहता हूं। बोलो यीशु मसीह की, बोलो मुझे कोई आदर नहीं चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, ये प्रभु का अनुग्रह है मुझ पर। मुझे कोई रिस्पेक्ट दे नहीं दे, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप मुझे क्या भी बोलो, कुछ भी बोलो, मैं आपके लिए कभी अपने अंदर नफरत नहीं रखूंगा। ये मेरी गवाही है प्रभु के अंदर कि प्रभु ने मुझे बहुत बचाया है नफरत करने से। सबको जय मसीह की।